हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर को ख़रीदने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी एनर्जी क्षेत्र से बिलोंग करती है। कंपनी का हाई 39 रुपये 50 पैसे का है, जो कि अभी करंट में 17 रुपये के आसपास चल रहा है। 17 रुपये 18 पैसे का चल रहा है ये करंट। अभी इसका जो करंट प्राइस है 17 रुपये 18 पैसे का है, और इसमें अभी अपर सर्किट है। लेकिन दोस्तों इसको 10 रुपये के आसपास आए तो ही इसमें इन्वेस्ट करने का सोचना। जब तक ये 10 रुपये पर नहीं आए तब तक इसे ख़रीदना नहीं है। तो ये कंपनी एनर्जी क्षेत्र से बिलोंग करती है। ये कंपनी पेनी स्टॉक है, और आप इसमें अपने निवेश करना है तो आप सोच समझ के विचार बना के निवेश कीजिएगा। चलो दोस्तों, इसका अपन देख लेते हैं रिटर्न। इसने कितना रिटर्न दिया है, कब तक और कितने समय में कितना रिटर्न दिया है, और निवेशकों को कितना पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 3.32% का अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 17.68% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 6.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 201.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 साल में 390.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। अब इसकी क्वांटिटी ट्रेड और डिलीवरी की बात कर लेते हैं। इसमें एक महीने की एवरेज इसकी 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और एक सप्ताह में 4 लाख क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई, जो 4 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और यस्टरडे में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 1506 करोड़ का है दोस्तों। करंट प्राइस का 17 रुपये 20 पैसे का है। हाई इसका 52 वीक हाई 39 रुपये 50 पैसे का है। लो इसका 5 रुपये 58 पैसे का है दोस्तों। यानी कि हाई इसका 39 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई है, और लो इसका 5 रुपये 98 पैसे का है। स्टॉक भी है नहीं। इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव में है, 50 रुपये 90 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है दोस्तों। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी भी इसका नेगेटिव में है, 122% का आरओसी इसका नेगेटिव में। आरओई गायब है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। अगर कंपनी जिस दिन भी प्रॉफिट में आती है तो ये अपन को माला माल कर देगी दोस्तों। तो आप इसमें 5 साल, लगभग 5 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट करिए इसके अंदर, और ये इसे कम से कम 500 रुपये जाने की औकात रखता है। और अभी आप इसे खरीदेंगे तो 10 रुपये में भी आप इसे खरीदते हैं और 5 साल के लिए इसे छोड़ देते हैं तो 500 रुपये तक जाने की इसकी कैपेसिटी है। जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में आ गई उस दिन ये दौड़ना चालू कर देगा दोस्तों। और अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, क्या काम करती है। बिजली और ऊर्जा उत्पादन के काम करती है। ये कंपनी स्पाइस एनर्जी समूह का हिस्सा है, और ये बीएसई पर सूचीबद्ध है। और पहले इसका नाम हितकारी फाइबर लिमिटेड था। कंपनी ने भारत में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता को क्रियान्वयन की शुरुआत की है। कंपनी बिजली और ऊर्जा उत्पादन के कारोबार में जाने के लिए अपना फाइबर डिवीजन हाईटेक फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड विभाजित कर दिया गया है दोस्तों। ये कंपनी बिजली ऊर्जा उत्पादन का काम करती है, और कंपनी ने बताया है कि भारत में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का क्रियान्वयन किया है। कंपनी बिजली और ऊर्जा उत्पादन के कारोबार में जाने की प्लानिंग बना ली है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो इसका इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी की क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हुई।
तो दोस्तों कंपनी की अभी कोई भी सेल नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि कंपनी जिस दिन सेल करने लगेगी आपको इसमें तगड़ी कमाई करके देगी ये कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में है दोस्तों, इसकी अदर इनकम भी नहीं है दोस्तों, और नेट प्रॉफिट इसका कभी 11 लाख, 12 लाख, 9 लाख नेगेटिव में ही है दोस्तों। इसका ईपीएस भी नेगेटिव में ही है दोस्तों, और साल दर साल में भी कंपनी की अभी कोई सेल नहीं हो रही है दोस्तों। सब कभी 69 लाख, कभी 70 लाख, कभी 1,98,00,000 ऐसा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेगेटिव में चल रहा है दोस्तों। अदर इनकम तो इसकी 1 लाख की है समझ लो। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट नेगेटिव में है 0.70 लाख का। ईपीएस इसका भी नेगेटिव में दोस्तों। सेल्स इसकी हो नहीं रही है, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में इसने 12% दिया, 3 साल में इसने 25%, और टीटीएम में 69% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इसमें। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं, 10 साल में 7% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है, और 5 साल में इसने 42% स्टॉक प्राइस सीएजीआर से रिटर्न दिया दोस्तों। 3 साल में 73% सीएजीआर से रिटर्न दिया। 1 ईयर में 208% के सीएजीआर से रिटर्न दिया दोस्तों, यानी 1 साल में इसने 208% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 55 करोड़ का, और कंपनी पर बोरिंग है 46 करोड़ की दोस्तों, यानी कि कर्जा 46 करोड़ का है, और रिजर्व कंपनी का नेगेटिव में है। और टोटल अदर एसिड लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो 0.08 की है टोटल लाइबिलिटीज, इसकी 0.03 की है। फिक्स एसिड कंपनी पर नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 0.03 के हैं दोस्तों। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, शेयर पैटर्न की बात कर लेते हैं। कंपनी पर प्रमोटर के पास 71.19% की होल्डिंग है, जो 2023 से लेकर मार्च 2024 और जून 2024 तक 71.19% की प्रमोटरिंग होल्डिंग है। और डीआई की बात कर लेते हैं तो डीआई पहले 3.37% की डीआई की होल्डिंग थी, जो इन्होंने घटाकर 0.06% की कर दी है दोस्तों। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 28.74% की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है SRM एनर्जी लिमिटेड दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।